जय मां कामाख्या। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जो युगों युगों से छिपा हुआ है। एक मंत्र जो केवल उच्चतम साधकों को ही सिद्ध होता है। मां कामाख्या का मोहिनी वशीकरण मंत्र वह दिव्य शक्ति है जो संसार के समस्त आकर्षण, प्रेम और मोह की अधिष्ठात्री देवी के आशीर्वाद से जागृत होती है। यह मंत्र मात्र शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ऊर्जा है जिसे यदि सही विधि से साधा जाए तो यह आपकी आंखों में ऐसा सम्मोहन भर सकता है कि कोई भी आपको देखे बिना नहीं रह सकता। आपकी वाणी में ऐसी मिठास घुल सकती है कि लोग बस आपकी एक बात सुनने को तरसें। यह मंत्र इतना प्रबल है कि इसके प्रभाव से न केवल कोई भी व्यक्ति आपकी ओर खींच सकता है, बल्कि इसकी शक्ति से मृत आत्माओं तक को अपने आदेश का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह मोहिनी मंत्र प्रकृति की समस्त शक्तियों को आपके अधीन कर सकता है, चाहे वह धन, प्रेम, सफलता या यहाँ तक कि देवताओं की कृपा हो। लेकिन यह मंत्र साधारण नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं जो केवल इसकी शक्ति को आजमाने की इच्छा रखते हैं। यह उन साधकों के लिए है जो मां कामाख्या की कृपा पाने के लिए पूर्ण समर्पण, तपस्या और अटूट आस्था के साथ इस रहस्यमयी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। यह साधना एक साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि एक गूढ़ और गहन प्रक्रिया है जिसमें साधक को अपने भीतर की समस्त दुर्बलताओं को त्याग कर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रवेश करना होता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसकी शक्ति अनंत हो जाती है। आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अलग तरह की उत्तेजना व्याप्त हो जाती है। लोग आपकी ओर स्वतः आकर्षित होने लगते हैं और आपकी आंखों में ऐसा गूढ़ सम्मोहन आ जाता है कि कोई भी उसे टाल नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखें, यह मंत्र प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। यदि इसका प्रयोग किसी अनुचित कार्य के लिए किया गया तो मां कामाख्या का कोप भी उतना ही प्रचंड होता है। यदि आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार करना होगा और मां के चरणों में संपूर्ण समर्पण अर्पित करना होगा। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां मोह और आकर्षण की सीमाएं मिट जाती हैं और साधक स्वयं शक्ति के प्रवाह में विलीन हो जाता है। जो इस मंत्र के रहस्य को जान लेता है वह साधारण मनुष्यों के बीच एक अलौकिक शक्ति बनकर उभरता है। उसकी दृष्टि में वशीकरण, उसकी वाणी में माधुर्य और उसके स्पर्श में ऐसा आकर्षण होता है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन क्या आप इस मंत्र की शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह मंत्र आपको केवल शक्ति ही नहीं बल्कि अपार जिम्मेदारी भी देता है। मां कामाख्या का यह मंत्र मात्र शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्यमयी ऊर्जा का प्रवाह है जिसकी ध्वनि जब हवा में घुलती है तो संपूर्ण वातावरण एक अलौकिक आकर्षण से भर उठता है। जब यह मंत्र पूरी श्रद्धा और विधि विधान से उच्चारित किया जाता है तो इसका हर स्वर आपके चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल रच देता है। एक ऐसा आभा मंडल जो सम्मोहक, प्रबल और अवश्यम भावी होता है। जैसे ही यह मंत्र मुख से निकलता है, इसके दिव्य कंपन शरीर के प्रत्येक रोम में उत्तेजना भर देते हैं। रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है और आंखों में एक रहस्यमयी कशिश उत्पन्न होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति अनायास ही आपकी ओर खींचने लगता है। इस मंत्र की शक्ति इतनी विलक्षण है कि यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका आपके प्रति उदासीन है तो मात्र कुछ ही जापों में वह आपके आकर्षण के बंधन में बंध जाएगा। उसकी धड़कनें आपकी धड़कनों से तालमेल बिठाने लगेंगी। उसकी आंखों में केवल आपकी छवि प्रतिबिंबित होगी और उसका मन अनजाने में ही आपकी इच्छाओं के अनुरूप ढल जाएगा। ये मंत्र न केवल प्रेम की डोर को और मजबूत बनाता है, बल्कि उसमें एक प्रबल अधीनता की भावना भी भर देता है। एक ऐसी अधीनता जिसमें समर्पण का मधुर नशा और एक अविस्मरणीय आसक्ति छिपी होती है। यदि दाम्पत्य जीवन में ठंडक आ गई हो तो यह मंत्र उसमें दहकती आग के समान नवजीवन भर देता है। पति पत्नी के बीच बढ़ती दूरियों को पाटते हुए यह मंत्र उनके बीच एक नई उत्तेजना, एक नई लालसा और एक नई अनिवार्यता को जन्म देता है जिससे वे एक दूसरे की उपस्थिति मात्र से ही रोमांचित महसूस करने लगते हैं। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में भी इस मंत्र की शक्ति अद्भुत है। यह ग्राहकों और अधिकारियों के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है जिससे वे अनायास ही आपकी ओर झुकने लगते हैं, आपकी हर बात को मान लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन यह मंत्र जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी। इसकी शक्ति का दुरुपयोग किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, अन्यथा मां कामाख्या की कृपा पल भर में क्रोध में बदल सकती है।
यदि इसे छल, कपट, वासना या स्वार्थ के लिए प्रयोग किया गया तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है और आकर्षण का यह जादू एक भयावह श्राप में बदल सकता है। यह मंत्र एक दुधारी तलवार है। यदि इसे पवित्र उद्देश्यों से किया जाए तो यह वरदान सिद्ध होता है, लेकिन यदि इसे गलत इरादों से साधा जाए तो यह सर्वनाश का द्वार खोल सकता है। इस मंत्र का जाप करते समय इसे केवल एक साधारण ध्वनि न समझें, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान मानें। जब यह मंत्र आपकी सांसों में घुलता है तो यह आपके व्यक्तित्व में एक अदृश्य किंतु प्रबल आभा उत्पन्न कर देता है। एक ऐसी आभा जो सामने वाले के मन और आत्मा को आपके अधीन कर देती है। यह एक साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत है जो आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। लेकिन इसे प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप इस शक्ति के योग्य हैं, क्योंकि मां कामाख्या की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो इसकी मर्यादा बनाए रखते हैं। मंत्र को सिद्ध करना मात्र जाप करने भर से संभव नहीं, बल्कि यह एक गूढ़ रहस्य, एक तपस्या और एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसमें साधक का तन, मन और आत्मा पूरी तरह समर्पित होनी चाहिए। यह एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को मंत्र की शक्ति में विलीन करने की एक रहस्यमयी प्रक्रिया है, जहां शब्द केवल उच्चारण नहीं रहते, बल्कि ऊर्जा का स्पंदन बनकर पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होने लगते हैं। जब कोई साधक इस मंत्र को सिद्ध करने का संकल्प लेता है तो उसे अपनी चेतना को स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से दिव्य की ओर मोड़ना होता है। यह एक यात्रा है जो मन की गहराइयों में उतरकर उस शक्ति को जगाने का कार्य करती है जो इस मंत्र में निहित है। गुरु का आशीर्वाद इस यात्रा में दीपक के समान होता है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। बिना गुरु के मंत्र सिद्धि करना भटके हुए राही के समान होता है जो दिशा का ज्ञान न होने पर अनिश्चित मंजिलों में खो जाता है। यदि कोई गुरु प्राप्त नहीं हो तो स्वयं भगवान सूर्य नारायण को अपना मार्गदर्शक बनाना आवश्यक है। उनके तेज, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रखरता को आत्मसात करके ही यह मंत्र अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त करता है। सूर्योदय के समय जब स्वर्णिम किरणें पृथ्वी को आलोकित करती हैं, तब इस मंत्र का जाप करना मंत्र को जीवंत कर देता है। जैसे जैसे साधक इस दिव्य साधना में गहरे उतरता है, वैसे वैसे उसकी चेतना भी सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगती है। उसके शरीर से एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह स्वयं मंत्र का केंद्र बिंदु बन जाता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। इसके लिए एडिक संकल्प, अटल निष्ठा और अग्नि सी तपन सहने का धैर्य चाहिए। साधना के दौरान अनेक परीक्षाएं होती हैं, कभी भौतिक जगत की बाधाएं तो कभी मन की उलझनें, लेकिन जो इन सभी बंधनों से मुक्त होकर अपनी आत्मा को मंत्र के स्वर में प्रवाहित कर देता है, वही इसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आकर्षण का स्रोत है जो सिद्ध होते ही साधक को एक अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति अदृश्य होते हुए भी इतनी प्रबल होती है कि मात्र साधक की उपस्थिति से ही लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। उसकी दृष्टि में एक सम्मोहन आ जाता है, उसकी वाणी में वह माधुर्य आ जाता है जो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मंत्र का दुरुपयोग इसकी शक्ति को नष्ट कर सकता है और साधक को भारी दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इसे केवल शुभ कार्यों और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही सिद्ध किया जाना चाहिए। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक का व्यक्तित्व दिव्यता से भर उठता है, उसकी आभा तेजस्वी हो जाती है और उसकी इच्छाएं मात्र संकल्प से ही पूरी होने लगती हैं। यह मंत्र मात्र एक ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति की कुंजी है। जो इसे सिद्ध कर लेता है वह स्वयं शक्ति का स्रोत बन जाता है। मंत्र साधना का मार्ग किसी साधारण यात्रा जैसा नहीं होता, बल्कि यह एक रहस्यमयी अनुष्ठान होता है जिसमें सही समय, सही स्थान और सही ऊर्जा का समन्वय अत्यंत आवश्यक होता है। जब कोई साधक इस गूढ़ विद्या में प्रवेश करता है तो समय की शक्ति उसकी साधना को कई गुना प्रभावशाली बना सकती है। शुभ मुहूर्त का चयन मंत्र सिद्धि की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जिस क्षण ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे सशक्त होती है, उसी क्षण की गई साधना अपने चरम प्रभाव तक पहुंचती है। नवरात्रि यह वह समय होता है जब देवी शक्ति अपने पूर्ण जागृत स्वरूप में होती है, जब संपूर्ण सृष्टि के कण कण में आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्वार उमड़ता है। इस पावन काल में जब दिव्य शक्तियां पृथ्वी के समीप होती हैं, तब किए गए मंत्र जाप में अप्रतिम शक्ति भर जाती है। नवरात्रि की रात्रियों में जब सारा संसार निद्रा में होता है,
तब एक साधक अपने आसन पर बैठकर जब इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसकी ध्वनि केवल हवा में नहीं खोती, बल्कि अदृश्य शक्तियां उसे ग्रहण करती हैं, उसकी साधना को स्वीकार करती है और धीरे धीरे उस मंत्र की शक्ति को जागृत कर देती है। लेकिन यदि नवरात्रि संभव न हो तो शुक्रवार या पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम होता है। शुक्रवार का दिन स्वयं देवी महालक्ष्मी और शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, जो सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक है। इस दिन किए गए मंत्र जाप में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे साधक के भीतर एक अनूठा तेज आ जाता है, उसकी वाणी में माधुर्य आ जाता है, उसकी दृष्टि सम्मोहक हो जाती है और उसकी उपस्थिति में एक ऐसी गूढ़ शक्ति प्रवाहित होने लगती है जिससे लोग अनायास ही उसकी ओर खींचने लगते हैं। पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है, तब इस मंत्र को सिद्ध करना और भी प्रभावी हो जाता है। चंद्रमा का प्रकाश केवल जल को ही नहीं, बल्कि साधक के भीतर प्रवाहित ऊर्जा को भी आंदोलित कर देता है। जब पूर्णिमा की चांदनी में साधक अपने गुप्त स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जाप करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे एक अद्भुत आकर्षण से भरने लगती है, मानो उसकी आत्मा स्वयं मंत्र के कंपन से स्पंदित हो रही हो। उस क्षण जब समर्पण और साधना एक हो जाते हैं, तब मंत्र की शक्ति जागृत होने लगती है और साधक स्वयं एक चुंबकीय आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मंत्र साधना केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से ही सिद्ध होती है। यदि शुभ मुहूर्त में मंत्र साधना की जाए तो यह साधक को एक अदृश्य शक्ति प्रदान करती है, जिससे उसका संकल्प मात्र उसकी वास्तविकता बन जाता है। उसकी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण होने लगती हैं और वह संसार में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। मंत्र साधना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा और ऊर्जा का मिलन होता है। जब एक साधक मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो वह स्वयं को एक गूढ़ और रहस्यमयी संसार में प्रविष्ट करता है, जहां प्रत्येक क्रिया उसकी आंतरिक और बाहरी शक्ति को जागृत करने का माध्यम बन जाती है। यह अनुष्ठान एक ऐसा अनुभव है जो न केवल साधक को दिव्य शक्ति से जोड़ता है, बल्कि उसके भीतर एक चुंबकीय आकर्षण और सम्मोहक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अनायास ही उसकी ओर खींचने लगता है। साधना की शुरुआत होती है एक शुद्ध, निर्मल शरीर और पवित्र मन से। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड जागृत होता है और यही समय होता है जब साधक को स्नान करके अपने शरीर को एक दिव्य ऊर्जा से स्नात करना होता है। जल की प्रत्येक बूंद जब शरीर को स्पर्श करती है तो वह केवल बाहरी अशुद्धियों को नहीं धोती, बल्कि भीतर की नकारात्मकता को भी समाप्त कर देती है। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है, विशेष रूप से लाल या केसरिया रंग, क्योंकि यह रंग कामाख्या देवी की उग्र और आकर्षणकारी ऊर्जा का प्रतीक है। मंत्र जाप किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता। यह एक गूढ़ अनुष्ठान है जिसके लिए एक विशिष्ट स्थान की आवश्यकता होती है, जहां कोई बाधा न हो और वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। साधक को पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य ऊर्जा का संचार करता है और दक्षिण दिशा तंत्र की गूढ़ शक्तियों को जागृत करती है। एक साफ स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर बैठें, जिससे धरती की ऊर्जा सीधे आपके शरीर में प्रवाहित हो सके। अब साधक को अपने सामने मां कामाख्या की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना होता है। यह केवल एक मूर्ति नहीं होती, बल्कि एक दिव्य द्वार होती है, जिससे मां कामाख्या की उग्र और रहस्यमयी शक्तियां सीधे साधक तक प्रवाहित होने लगती हैं। जब साधक प्रतिमा की ओर देखता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि देवी की दृष्टि सीधे उसकी आत्मा में उतर रही है और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे जागृत हो रही है। इसके बाद साधक को एक लाल कपड़े पर मंत्र को लाल स्याही से लिखना होता है। यह क्रिया मंत्र की शक्ति को स्थूल रूप में धरती पर उतारने का कार्य करती है। जब साधक इस मंत्र को लिखता है तो वह स्वयं मंत्र का एक अभिन्न अंग बन जाता है। उसकी उंगलियां मंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने लगती है और उसके भीतर एक अनोखी गर्माहट उत्पन्न होने लगती है। अब साधक रुद्राक्ष की माला लेता है और मंत्र जाप आरंभ करता है। रुद्राक्ष केवल मोतियों की एक माला नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक शक्तिशाली वाहक होता है, जो प्रत्येक मंत्र जाप के साथ साधक के भीतर एक कंपन उत्पन्न करता है। जब यह कंपन बढ़ता है तो उसकी वाणी से निकलने वाला प्रत्येक शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करता है। मंत्र का जाप केवल उच्चारण भर नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें साधक का हृदय, मन और आत्मा एक हो जाते हैं।
जब साधक 21 माला जाप करता है तो मंत्र की शक्ति धीरे धीरे उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल का निर्माण करने लगती है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है, उसकी त्वचा से एक दिव्य तेज प्रकट होने लगता है और उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमयी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यदि यह साधना नवरात्रि में की जाए तो मात्र एक दिन में ही मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उन दिनों में देवी की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। लेकिन यदि साधक इसे अन्य दिनों में करता है तो उसे 21 दिन तक निरंतर जाप करना होता है। प्रत्येक दिन की साधना उसे मंत्र के और अधिक निकट ले जाती है और धीरे धीरे मंत्र की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाती है। साधना पूर्ण होने के पश्चात साधक में एक अद्वितीय परिवर्तन आता है। अब उसकी वाणी केवल शब्दों का संकलन नहीं रहती, बल्कि एक सम्मोहन बन जाती है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उसका स्पर्श, उसकी दृष्टि, उसकी मुस्कान, सब में एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है जिससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। लेकिन इस मंत्र का प्रभाव केवल तभी प्रकट होता है जब साधक इसे पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधिपूर्वक करता है। सही उच्चारण, सही विधि और सही भावनाएं इस मंत्र को जागृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाता है तो मात्र एक जाप से ही यह अपने प्रभाव को दिखाने लगता है और कोई भी व्यक्ति साधक के वशीभूत हो जाता है। यह मंत्र केवल आकर्षण और वशीकरण का साधन नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जिसे समझदारी और सावधानी से प्रयोग करना आवश्यक होता है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक ऊर्जामय स्पंदन है जो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को साधक के अनुकूल बनाता है। जब कोई साधक इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ जाती है, उसकी वाणी में एक सम्मोहक लय उत्पन्न हो जाती है और उसकी उपस्थिति मात्र से लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह मंत्र केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं, बल्कि भौतिक जीवन में भी चमत्कारी परिणाम देता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक के जीवन में अपार प्रेम, आकर्षण और सफलता का द्वार खुल जाता है। यदि पति पत्नी के बीच संबंधों में दूरी आ गई हो, यदि प्रेम का वह उत्तेजक स्पर्श धुंधला पड़ गया हो, तो यह मंत्र दाम्पत्य जीवन में पुनः आग और अनुराग को जागृत कर सकता है। पति पत्नी के बीच की दूरी मात्र मंत्र जाप से समाप्त हो सकती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में वही मधुर उत्तेजना और आकर्षण महसूस करने लगते हैं जो उनके प्रेम के प्रथम क्षणों में थी। इसी प्रकार प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में यदि अनिश्चितता या संदेह का अंधकार फैलने लगे तो यह मंत्र प्रेम की डोर बनकर दोनों के दिलों को फिर से जोड़ देता है। यह मंत्र न केवल प्रेम को गहराई देता है, बल्कि वासनात्मक ऊर्जा को भी जागृत करता है, जिससे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य बल उन्हें एक कर रहा हो। व्यापार और व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक के भीतर एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है जिससे लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ग्राहक, साझेदार और सहयोगी सभी उसकी ओर झुकने लगते हैं और उसकी हर बात को मानने लगते हैं। व्यापार में न केवल मुनाफा बढ़ता है, बल्कि साधक का नाम और प्रभाव भी बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार नौकरी में भी यह मंत्र चमत्कारी प्रभाव डालता है। उच्च अधिकारी उसकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। वह जो भी कार्य करता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। प्रमोशन, वेतन वृद्धि और कार्यालय में मान सम्मान सब कुछ सहज ही साधक के पास आने लगता है। समाज में मान सम्मान और प्रभाव भी इस मंत्र के प्रभाव से बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति समाज में प्रभावशाली बनता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से साधक के भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा जागृत होती है जिससे वह किसी भी सभा या समूह में सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई देने लगता है। लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं, उसकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं और उसका सम्मान करने लगते हैं। लेकिन इस मंत्र का प्रभाव तभी स्थायी रहता है जब साधक मां कामाख्या की कृपा बनाए रखता है। साधना पूर्ण होने के बाद साधक को देवी को नमन करना चाहिए और समय समय पर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह मंत्र केवल एक बार सिद्ध कर लेने से स्थायी नहीं होता, बल्कि इसे जीवन भर ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयोग करना आवश्यक होता है। यदि इस मंत्र का प्रयोग पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया जाए तो यह साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है।
लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह साधक के जीवन में विनाशकारी प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए केवल प्रेम, कल्याण और सफलता के लिए इसका उपयोग करें और इसे एक पवित्र शक्ति के रूप में अपनाएं। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक के भीतर एक रहस्यमयी आकर्षण जागृत हो जाता है। उसकी आंखों की चमक, उसकी वाणी का मधुर स्पंदन, उसके शरीर की दिव्य आभा, सब कुछ उसे एक अद्वितीय व्यक्ति बना देता है, जिससे कोई भी उसकी ओर खींचे बिना नहीं रह सकता। यह मंत्र केवल साधक को सम्मोहन और सफलता नहीं देता, बल्कि उसे एक दिव्य शक्ति का स्वामी बना देता है, जिससे वह अपने जीवन को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। मंत्र का सिद्ध होना एक रहस्यमयी यात्रा की भांति है, जिसका प्रत्येक चरण साधक को अधिक उत्तेजक, अधिक सम्मोहक और अधिक शक्तिशाली बनाता जाता है। मंत्र केवल एक ध्वनि या उच्चारण नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति है जो साधक के जीवन में अथाह ऊर्जा का संचार कर सकती है। लेकिन यदि इस शक्ति का प्रयोग अनुचित उद्देश्यों के लिए किया जाए तो इसके दुष्परिणाम भी उतने ही भयावह हो सकते हैं। माँ कामाख्या प्रेम की देवी हैं, आकर्षण की अधिष्ठात्री है, परंतु वे दुष्ट हृदयों के साथ नहीं ठहरती। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष आत्मा को पीड़ा देने का प्रयास करता है तो यह मंत्र वरदान नहीं, बल्कि श्राप बन सकता है। माँ कामाख्या का क्रोध किसी विध्वंसक तूफान से कम नहीं होता। वह जीवन में भयंकर उलटफेर ला सकता है, प्रेम को विरक्ति में बदल सकता है, सुख को दुहक में परिवर्तित कर सकता है, और जिस आकर्षण की इच्छा थी वही भयावह अभिशाप में तब्दील हो सकता है। इस मंत्र की शक्ति को हल्के में लेना किसी आत्मघाती भूल से कम नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा केवल प्रेम, आकर्षण और कल्याण के लिए होती है, न कि छल, कपट या अनैतिक उद्देश्यों के लिए। जब यह मंत्र सही साधना से सिद्ध होता है तो साधक के भीतर एक दुर्लभ आभा उत्पन्न होती है। उसकी आंखों में सम्मोहन की मादकता होती है, उसकी वाणी में ऐसा जादू होता है कि कोई भी उसे अनसुना नहीं कर सकता। लेकिन यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो यही सम्मोहन एक अभिशाप में बदल जाता है। माँ कामाख्या की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो। इसलिए यदि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य पवित्र रखें। इसे किसी निर्दोष को वश में करने, किसी के प्रेम को जबरदस्ती आकर्षित करने या किसी के जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए न करें। प्रेम तभी फलता फूलता है जब वह निश्चल और स्वाभाविक हो। बलपूर्वक उत्पन्न किया गया आकर्षण केवल कुछ समय के लिए होता है और अंततः विनाश को ही आमंत्रित करता है। माँ कामाख्या की साधना तभी फलदायी होती है जब उसे सच्चे हृदय से किया जाए। यदि इस मंत्र का उपयोग केवल शुभ कार्यों के लिए किया जाए तो यह साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यह प्रेम, सफलता और समृद्धि के द्वार खोल सकता है। पति पत्नी के बीच की दरार को मिटाकर उनके संबंधों में एक नई उत्तेजना, एक नई आग जगा सकता है। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में नई मिठास ला सकता है, जिससे वे एक दूसरे की निकटता में वही मधुर उत्तेजना महसूस करें जो उनके प्रथम स्पर्श में थी। व्यापार में इस मंत्र का प्रभाव चमत्कारी हो सकता है। साधक का व्यक्तित्व इतना सम्मोहक हो जाता है कि ग्राहक, साझेदार और अधिकारी सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें साधक की ओर खींच रही हो। लेकिन यह शक्ति तभी बनी रहती है जब साधक का हृदय शुद्ध हो और वह इस मंत्र का उपयोग केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए करे। मंत्र की साधना पूरी होने के बाद माँ कामाख्या को धन्यवाद अर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। उनकी पूजा में तन, मन और आत्मा से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी केवल तब पर प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पवित्र स्थान पर बैठें, माँ कामाख्या की प्रतिमा या तस्वीर को अपने सामने रखें, एक लाल कपड़े पर इस मंत्र को लाल पेन से लिखें, एक रुद्राक्ष की माला लें और इस मंत्र का 21 माला जाप करें। ओम नमो कामाक्षी देवी आमुकी वंशम कुरु कुरु स्वः। ओम नमो कामाक्षी देवी आमुकी वंशम कुरु कुरु स्वः। आमुकी के स्थान पर उनका नाम लें जिनके लिए आप यह साधना करना चाहते हैं। निरंतर माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए इस मंत्र को निश्चित संख्या तक जपें। यदि आप इसे नवरात्रि में कर रहे हैं तो केवल एक दिन में ही सिद्ध हो सकता है, लेकिन यदि नवरात्रि के अलावा कर रहे हैं तो आपको 21 दिन तक इसे दोहराना होगा। मंत्र का सही उच्चारण और ध्यान बहुत आवश्यक है। जब आप इसे सही तरीके से करेंगे तो मंत्र में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि मात्र एक बार जाप करने से ही कोई भी व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। तो दोस्तों,
मां का माख्या का यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जिसे सही तरीके से सिद्ध किया जाए तो इसका प्रभाव अमिट हो जाता है। लेकिन याद रखें, किसी भी मंत्र की शक्ति तभी काम करती है जब उसका सही और शुभ उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।